नेशनल हेराल्ड केस पर सुब्रमण्यम स्वामी का यह बड़ा दावा है और नए चार्ज के लिए दस्तावेज तैयार कर रहा हूं। साथ ही मेरे सभी आरोप साबित होंगे, दोषियों को उम्र कैद होगी। तो मैंने फिर दस्तावेज इकट्ठे किया सिर्फ कंप्लेंट भेजने की जगह में। वैसे उस समय तो समन्स इश्यू हो गए थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इत्यादि आकर बेल लिया उन्होंने, फिर श्योरिटी दिया 50,000 रुपए का, और फिर यानी वो कभी भाग जाएंगे तो किसको पकड़ना है वो भी उनका भी नाम दिया। जैसे राहुल गांधी ने प्रियंका का नाम दिया और सोनिया गांधी ने एंथनी का नाम दिया था। इस प्रकार से सारी पूरी कार्रवाई हो गई थी। तो लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब ये एक दूसरा आयाम था कि इन्होंने जो 50 लाख रुपया दिया था कांग्रेस पार्टी को, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की कर्जा को इनकी स्वामित्व में बदल दी उस 50 लाख का कारण। ये 50 लाख कंपनी के पास तो सिर्फ 5 लाख की शेयर्स थी, दैट इज यंग इंडियन का तो सिर्फ 5 लाख था, पर इन्होंने कर्जा नाजायज खर्चा कलकत्ता से लेकर दिया था। तो तब मैंने पता लगाया कि ये विदेश से पैसा आया था, उसको रुपए में बदल दिया था ये डोटेक्स कंपनी का कलकत्ता में जी। और उस पर उन्होंने कर्जा क्या दिया, सोनिया यंग इंडियन को कर्जा दिया था विदाउट ब्याज, यानी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज किया, कोई टाइम नहीं बताया, कोई जमानत में कुछ रखने के लिए कहा नहीं, यानी एक प्रकार से दान दिया था। और डोटेक्स की जो बैंक अकाउंट है, जो अकाउंट्स बुक है जो वो पेश करते हैं, उसमें लिखा ये डोनेशन है। यंग इंडियन में इसको इस 1 करोड़ रुपए जो उन्होंने पाया उसको उन्होंने कहा ये लोन है, परंतु जिसने लोन दिया वो कहता है नहीं ये डोनेशन है। तो एनीवे ये सब बातों को देखकर मैंने कंप्लेंट की 2018 में, और फिर इन्होंने ईडी ने फिर उसकी जांच कराई और जांच करने के बाद कहा हाँ इसमें तथ्य है, और उस तथ्य पर उन्होंने इनकी सफाई मांगने के लिए इनको बुलाया गया। तो सर ईडी अब वहाँ उन्होंने कह दिया कि जो स्वर्गवास हो गए मोतीलाल वोरा जी बड़े अच्छे आदमी थे, तो इसीलिए मैं स्वर्गवास कहता हूँ, और उन्होंने उनके नाम पर दे दिया कि उन्होंने सब किया। अब सारे दस्तावेजों में तो सबकी नाम है, राहुल गांधी का नाम है, सोनिया गांधी का नाम है, ऑस्कर फर्नांडिस का नाम है और मोतीलाल वोरा का भी नाम है, परंतु उन्होंने लेकिन सर जो मूल सवाल है नाम पर उन्होंने कर दी बड़ी पाप की। आज सर कुछ अलग अलग जगहों में जो नेशनल हेराल्ड के दफ्तर हैं वहां भी छापे पड़े हैं और कुछ हवाला के ट्रांजैक्शन के कुछ सबूत मिलने की भी बात कही गई है, खबर क्या आपको मिली? मुझे मिलने की जरूरत नहीं, मैंने कंप्लेंट कर दी। जो मूल केस है जो जिसमें मैंने 4 आईपीसी की जो ऑफेंसेस हैं उसके आधार पर मेरी चल रही है। तो ये एक एडिशनल है, जैसे इनकम टैक्स भी एडिशनल है। इनकम टैक्स ने भी बहुत कुछ ढूंढा है, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में सब जगह में हार गए, सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगने की बाकी है। तो ऐसे तो इस अपराध में ये बहुआयाम अपराध है, तो कई आयाम हैं और उसको धीरे धीरे हम उठाते रहेंगे। जो इसमें विदेश से इन्होंने नाजायज रूप से विदेशी करेंसी लाई वो तो बाकी है। कौन कौन से आयाम हैं सर, थोड़ा दर्शकों को आप बताएं कि आपको इसमें किस किस तरह के और अपराधों या मैंने अभी तो जो आयाम पर जांच हुई है, नहीं अभी अपराध जो जिस पर जांच हुई है वो इनकम टैक्स का, ठीक है, 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष 2011 से अभी तक जो हुआ है, हर वर्ष उनको 400-500 करोड़ रुपए देना, अभी तक दिया नहीं। दूसरा है कि इन्होंने जो दुरुपयोग किया है हेरल्ड हाउस सिर्फ
अखबार छापने के लिए कंसेशनल रेट में डीडीए दिल्ली ने उनको जमीन दी थी और वहाँ इन्होंने किराए में दे दी और अपने के लिए ऑफिस भी बना ली, जिसका कोई प्रिंटिंग प्रेस कुछ नहीं है। अब मेरे केस होने के बाद उन्होंने नेशनल हेराल्ड हफ्ते में एक बार छापने लगे, वो भी इंडियन एक्सप्रेस के प्रिंटिंग प्रेस से कर रहे हैं। इनके जो बहादुर शाह जफर मार्ग और अन्य जगह में जहाँ छापा लगी है, कहीं भी ये अखबार नहीं छाप रहे हैं। तो ये सारी जो सस्ते दाम पर जमीन दी थी, उसकी जो भी सुविधा थी, बिजली, सारी चीजों का कंसेशन में दी। अच्छा सर, अखबार थे, एक चीज अखबार चलाने वाले थे, आज वो नहीं चल रहा है। एक प्रश्न मैं चाहूंगा कि आपसे बेहतर कोई शायद इंसान हो जो इस पे स्पष्ट तौर से बोल सके, क्योंकि आप इस पूरे मामले में शुरू से रहे हैं और इसकी हर डिटेल को जानते हैं। ये जो पूरा मैटर है, इसमें जिन भी लोगों पर आरोप है उनके खिलाफ अगर दोष साबित होते हैं तो किस तरह की पनिशमेंट या किस तरह की सजा अदालत की तरफ से हो सकती है? अदालत में इस पर, इनकम टैक्स पर, और फिर मेरे जो 4 हैं, बेईमानी, 420, ये सारी चीज़ें जो 4 मैंने आईपीसी की लगाई हैं, ये सब होगा तो इनको तो, और सेक्शन 409 ऑफ आईपीसी वो लगेगा तो फिर आजीवन कारावास है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है अगर सारे दोष, आपके आरोप सही साबित हुए तो? वो हाँ, सेक्शन 409 अभी उसको मैंने शामिल नहीं की है और अभी कागज़ तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जो दस्तावेज़ मिली है उसमें ये बनता है, तो उसको मैं अभी कोर्ट में जाकर 5वां, 4 तो हैं, 420, झूठ, षड्यंत्र, ऐसे 4 हैं, उसमें तो 22 साल की सज़ा मिलेगी कुल मिलाकर। और आपके अपने जो जुटाए प्रमाण हैं उसके आधार पर आपको कितना विश्वास है कि सजाएं होंगी इस पूरे मामले में? 100% विश्वास है। हर जगह में कितने अपील की, हर चीज़ पर इन्होंने कितने सुप्रीम कोर्ट तक को गए हैं, टाइम लगा है उसमें, परंतु हम जीत कर ही तो आए हैं। ये इनको समन्स देने के लिए भी ये कोर्ट में गए, तो वहाँ भी मैंने जाकर बहस की थी सुप्रीम कोर्ट में, जीत कर आने के बाद ही तो पटियाला में हाउस में आकर के उन्होंने बेल लिया। सर, आप पे आरोप लगते हैं कि आप गांधी नेहरू परिवार के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हमेशा पीछे पड़े हैं और इस विषय को ले आने में भी वही इंटेंट है, वही मकसद। देखो, मैं, सारी दुनिया जानती है, आप लोग नए लोग होंगे राजनीति में, राजीव गांधी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। इंदिरा गांधी के साथ मेरी लड़ाई इमरजेंसी के कारण हुई थी और उसने, जब मैं आईआईटी में पढ़ा रहा था तो उन्होंने हस्तक्षेप करी मेरे खिलाफ कम्युनिस्टों के कहने पर, उस पर भी हम नाराज़ थे उनसे। परंतु इनके साथ तो तब हुई जब इनकी कुकर्म मुझे पता लगने लगी, तो राजीव गांधी की पत्नी है सोचकर मैं पहले तो इनके साथ दोस्ती करने के लिए प्रयास कर रहा था। जयललिता कह रही थी इनके साथ दोस्ती होनी चाहिए, हमारी गठबंधन उनके साथ भी होनी चाहिए, तो मैंने प्रयास भी किया। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।